जीता हुआ मैच हार गई इंग्लैंड की टीम और टीम इंडिया ने दर्ज किया ऐतिहासिक जीत। तो ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गजों ने इंग्लैंड का उड़ाया जमकर मजाक। डेविड वार्नर से लेकर पैट कमिंस, यहां तक कि ट्रेविस हेड और रिकी पोंटिंग ने इंग्लैंड का जमकर मजाक उड़ाते हुए भारतीय टीम की तारीफ में कहा कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी उन्हें सलाम करेंगे। तो आखिर इंग्लैंड की टीम का मजाक उड़ाते हुए इन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने टीम इंडिया की तारीफ में क्या कुछ कहा है, उनके दिल जीत लेने वाले बयान को तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और बेन स्टोक्स में कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यह कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 5वें टेस्ट मैच के अंतिम दिन डीएसपी मोहम्मद सिराज ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से तूफान है मचा दिया और उन्होंने हारे हुए मैच को जीत में तब्दील कर दिया। जी हां दोस्तों, मैच की बात करें तो इस महामुकाबले में टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 224 रन बनाए। फिर इंग्लैंड की पारी शुरू हुई तो सिराज और प्रसिद्ध ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 4-4 विकेट लेकर इंग्लैंड को 247 रनों पर ऑन आउट कर दिया। टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में 396 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी और क्योंकि इंग्लैंड को पहली पारी में 23 रनों की मामूली बढ़त मिली थी, इसीलिए इंग्लैंड को जीत के लिए लक्ष्य मिला था 474 रनों का। दोस्तों, जब इंग्लैंड की टीम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उतरी तो जो रूट और हैरी ब्रुक ने शानदार शतक लगाया और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम यह मैच हार जाएगी। लेकिन अंतिम दिन जब इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 35 रन चाहिए थे, तब मोहम्मद सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए शुरुआत में ही जैमी स्मिथ और जैमी ओवर्टन को पवेलियन भेज दिया। फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने जोश टंग को क्लीन बोल्ड कर दिया। अंतिम टीम इंडिया ने 6 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया ने हारे हुए मैच में ऐतिहासिक जीत हासिल किया और इंग्लैंड को बुरी तरीके से हराया। तो ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने इंग्लैंड का जमकर मजाक उड़ाते हुए टीम इंडिया के तारीफ में दिल जीत लेने वाले बयान दिए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम आपको उनके पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर ने इंग्लैंड की हार पर मजाक उड़ाते हुए कहा कि इंग्लैंड की हालत देखकर तो हंसी नहीं रुक रही। ये बैचबॉल क्या है? बस एक बड़ा सा ढोंग। भारत के सामने उनकी सारी रणनीति फेल हो गई। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी को जड़ से उखाड़ दिया। चौथे दिन के अंत में इंग्लैंड 6 विकेट पर 339 रन बनाकर तड़प रहा था। सिर्फ 35 रन बाकी थे, लेकिन सिराज और प्रसिद्ध की आग उगलती गेंदबाजी ने 5वें दिन इंग्लैंड को धराशायी कर दिया। भारत ने 6 रनों से यह टेस्ट जीत कर दिखा दिया कि असली क्रिकेट क्या होता है। इंग्लैंड की बैचबॉल अब क्रिकेट की दुनिया में मजाक बन चुकी है। भारत की इस जीत ने दिखा दिया कि टेस्ट क्रिकेट में रणनीति और जुनून का कोई जवाब नहीं। सिराज और प्रसिद्ध ने इंग्लैंड को ऐसा सबक सिखाया कि वो सालों तक नहीं भूलेंगे। भारत ने इंग्लैंड की हेकड़ी निकाल दी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने भी इंग्लैंड की हार का मजाक उड़ाया और भारतीय टीम की तारीफ करते हुए कहा कि 5वें टेस्ट में इंग्लैंड की हालत देखकर तो लगता है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलना ही भूल गए हैं। उनकी बैचबॉल रणनीति भारत के सामने पूरी तरह फुस हो गई। आकाशदीप ने एक गेंदबाज होते हुए 66 रन बनाकर इंग्लैंड के तथाकथित विश्व स्तरीय गेंदबाजों को धो डाला। चौथे दिन के अंत में इंग्लैंड 6 विकेट पर 339 रन बनाकर कांप रहा था। सिर्फ 35 रन बाकी थे, लेकिन सिराज और प्रसिद्ध की जोड़ी ने 5वें दिन इंग्लैंड को धूल चटाई। भारत की टीम बेहद मजबूत है और इंग्लैंड पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। सिराज और प्रसिद्ध ने आखिरी दिन जैमी स्मिथ, जैमी ओवर्टन और जोश टंग को समेटकर इंग्लैंड को 367 रनों पर ऑल आउट कर दिया। भारत की 6 रनों की जीत ने बैचबॉल को क्रिकेट की दुनिया में हंसी का पात्र बना दिया। मुझे पूरा यकीन था कि भारत यह टेस्ट जीतेगा और सिराज प्रसिद्ध की जोड़ी ने इंग्लैंड को ऐसा सबक सिखाया कि वो अब टेस्ट क्रिकेट में भारत का नाम सुनकर कांपेंगे। जबकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज रिकी पोंटिंग ने भी इंग्लैंड की हार पर तंज कसते हुए कहा कि इंग्लैंड की बैचबॉल रणनीति इस टेस्ट में पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी ने उन्हें चारों खाने चित कर दिया। यशस्वी जायसवाल की 118 रनों की पारी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को बेकार साबित कर दिया।
आकाशदीप ने एक तेज गेंदबाज होते हुए 66 रन बनाकर क्रिस वॉक्स और गस एटकिंसन जैसे गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी पारियों से इंग्लैंड को पूरी तरह बेबस कर दिया। लेकिन असली कमाल तो मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने किया। सिराज ने जैक क्राउली और ओली पोप को बोल्ड करके इंग्लैंड को झकझोर दिया, तो प्रसिद्ध ने बेन डकेट, जो रूट और जैकब बैथेल को आउट करके इंग्लैंड की सारी उम्मीदें खत्म कर दी। सिराज प्रसिद्ध की जोड़ी ने 5वें दिन इंग्लैंड को धराशायी कर दिया। भारत की 6 रनों की जीत ने बेसबॉल को क्रिकेट की दुनिया में हंसी का पात्र बना दिया। भारत ने न सिर्फ यह टेस्ट जीता बल्कि सीरीज को ड्रॉ करके इंग्लैंड को सबक सिखाया। सिराज और प्रसिद्ध ने दिखा दिया कि असली टेस्ट क्रिकेट कैसे खेला जाता है। अंत में ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने भी इंग्लैंड की हार का मजाक उड़ाते हुए कहा कि इंग्लैंड की हालत देखकर तो हंसी आती है। बेसबॉल की इतनी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन भारत के सामने उनकी सारी हेकड़ी निकल गई। चौथे दिन के अंत में इंग्लैंड 6 विकेट पर 339 रन बनाकर तड़प रहा था। सिर्फ 35 रन बाकी थे, लेकिन सिराज और प्रसिद्ध की आग उगलती गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की कोई उम्मीद नहीं बची। 5वें दिन सिराज ने जेमी स्मिथ और ओवर्टन को पवेलियन भेजा, तो प्रसिद्ध ने जोश टंग को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड को 368 रनों पर समेट दिया। भारत की 6 रनों की जीत ने बेसबॉल को क्रिकेट की दुनिया में मजाक बना दिया। भारत की टीम बेहद मजबूत है और इंग्लैंड पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। मुझे यकीन था कि भारत यह टेस्ट जीतेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों डेविड वार्नर, पैट कमिंस, रिकी पोंटिंग और ट्रेविस हेड ने इंग्लैंड की बेसबॉल रणनीति का जमकर मजाक उड़ाया और टीम इंडिया की तारीफ भी किया। लेकिन इन दिग्गजों के बयान को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, सिराज की वजह से जीता हुआ मैच हार गया इंग्लैंड, तो उसके बाद बौखला गए बेन स्टोक्स। भारत से लेकर खास तौर पर मोहम्मद सिराज पर, शुभमन गिल की कप्तानी पर हारने के बाद बेन स्टोक्स ने भड़कते हुए क्या कहा, उनके चौंकाने वाले पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत की जीत से आज खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र और मात्र 1000 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेला जा रहा सीरीज का 5वां टेस्ट मैच आज तक का सबसे ऐतिहासिक मुकाबला बन चुका है। एक ऐसा मुकाबला जिसमें जिस खिलाड़ी ने प्रदर्शन किया उसका नाम सुनहरे अक्षरों में इतिहास की किताब में लिखा जाएगा। भारत की लड़ाई अपने वर्चस्व के लिए नहीं, अपनी इज्जत के लिए थी, अपने सम्मान के लिए थी, और हमारे खिलाड़ी वैसा खेले भी। आज 5वां दिन था, हमें मात्र 35 रन बचाने थे और मैदान पे आते ही मियां भाई यानी कि मोहम्मद सिराज ने वही किया जिसकी भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी। जेमी स्मिथ और जेमी ओवर्टन, ये 2 ऐसे बल्लेबाज हैं इंग्लैंड की टीम के जो ना चाहते हुए भी बल्लेबाजी कर जाते हैं, और 35 रन तो इनके लिए कुछ भी नहीं। लेकिन आज 5वें दिन की शुरुआत से ही मोहम्मद सिराज का टारगेट साफ था, भारत को जिताना किसी भी कीमत पर, और इसके लिए सबसे पहला विकेट उन्होंने लिया जेमी स्मिथ का। बात 78वें ओवर की तीसरी गेंद की। सिराज आते हैं ध्रुव जुरुल के हाथों, इस खिलाड़ी को आउटसाइड एज लगवाकर कैच आउट करते हैं, और अपने अगले ही ओवर में सिराज 5वीं गेंद पर ऐसा प्रेशर बनाते हैं कि ओवर्टन को एलबीडब्ल्यू आउट करते हैं। रिव्यू लेना पड़ा लेकिन विकेट मिल गया। अब यहां से जीत के लिए इंग्लैंड को 19 रन चाहिए थे, लेकिन ये 19 नहीं 190 रन थे। प्रेशर इतना ज्यादा था, एक रन कीमती था और हमें बस 1 विकेट और चाहिए था। जिसके बाद इसी कारनामे को अंजाम देते हुए भारतीय गेंदबाजों ने आगे चलकर भी न सिर्फ भारत को सफलता दिलाई बल्कि जीत की तरफ कदम रखा। क्रिस वॉक्स ने भी अपनी टीम के लिए पल्ला भले ही उठाया, लेकिन सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की तारीफ बनती है जिस कदर उन्होंने तीसरे दिन के बाद से ही चार्ज लिया और इंडियन क्रिकेट टीम को जिताने के लिए वो हर एक गेंद डाली, वो काउंट होगी और इतिहास में याद रखी जाएगी। लेकिन बेन स्टोक्स अपनी टीम की इस हार के बाद बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। 24 दिन के खेल में जहां उनकी टीम लगातार जीत रही थी, इस मैच को भी जीत ही चुकी थी। अब जब हारी भारत के हाथों, तो बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी को भी ये हार अब बर्दाश्त ही नहीं हो रही। उन्हें तो यकीन ही नहीं कि उनकी टीम कैसे भारत से जीता हुआ मुकाबला हार गई। लेकिन सत्य तो ये है कि 5वें दिन में भले ही 35 रन चाहिए थे, लेकिन 35 रन के दायरे के अंदर ही भारतीय क्रिकेट टीम ने 4 विकेट लेकर उनकी टीम के ऊपर खदशे उड़ा दिए। और जब इतनी बुरी तरीके से सिराज के स्पेल की वजह से हारी ना इंग्लैंड, तो बेन स्टोक्स अपने बयान में बौखलाए हुए कहते हैं, एक ऐसा मुकाबला है जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। शायद मैं जब जब सोऊंगा मुझे तब तब ये मुकाबला हॉन्ट करेगा। इंग्लैंड के देश के लिए